मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले चंद वीडियोस में हमने दो बातों पर गौर किया। पहला तो हमने देखा कि अगर निज़ाम शमसी में से सूरज को निकाल दिया जाए तो हर सियारे का मरकज़ वो खुद बन जाएगा। इसका मतलब है कि वो अपने ही गिर्द घूमेगा और बेमकसद घूमता रहेगा। और फिर हमने मुझसे बेटे के बारे में भी सुना कि किस तरह से उसने भी अपने बाप को छोड़ा और अपनी ही राह ली, और जिस तरह से उसने चाहा उसने ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की। अब इसके लिए हमने लफ्ज़ कहा कि यह खुद मरकज़ी है। इसका मतलब है कि अपने आप को मरकज़ बना लेना और अपना खुदा खुद बन जाना। हम उस वक्त अपना खुदा बनते हैं जब हमारी ज़िंदगी हमारे गिर्द घूमती है। अगर हम निज़ाम शमसी की बात करें तो सियारे अगर उसके दायरा असर से निकलकर अपने ही गिर्द घूमें तो इसको हम कहते हैं कि वो अपने खुदा खुद बन गए हैं। इंसान ऐसा करे कि खुदा को छोड़कर अपनी ज़िंदगी का मरकज़ खुद बन जाए तो इसका मतलब है कि वो अपना खुदा खुद बन गया है। इसको हम खुद मरकज़ी कहते हैं। और हमने कल गौर किया कि ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि जब खुदा के अलावा कोई चीज़ हमारा खुदा बन जाए तो ये पहले हुक्म की नफ़ी है, चाहे वो हम खुद हों या कोई चीज़ हो या कोई इंसान या कोई और देवता। हर सूरत में हमने खुदा को, जो कि माल के कायनात है, जो कि खाल के कायनात है, हमने उसे तरक कर दिया है। इसको खुद मरकज़ी कहते हैं और यही इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। बाइबल मुक़द्दस इसका हल ये बताती है कि खुदी का इनकार किया जाए, यानी कि खुद मरकज़ी को छोड़कर फिर से खुदा को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाया जाए। और जब ऐसा किया जाएगा तो इसका जो मुतबादल लफ्ज़ बाइबल इस्तेमाल करती है वो है तौबा। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कभी गौर किया कि तौबा का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों के नज़दीक तौबा का मतलब है गुनाहों की मुआफ़ी, लेकिन ये ठीक इसकी तारीफ नहीं है। गुनाहों की माफ़ी तौबा का नतीजा है, गुनाहों की माफ़ी तौबा का फल है, उसका जो रिजल्ट निकलता है। लेकिन तौबा का लफ्ज़ी मतलब जो है वो ये नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में इसके लिए दो अहम अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज़ जो है वो अहद अतीक में इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम तशूबा कहते हैं। इसका मतलब होता है पलट आना, लौट आना। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर हम अपने पिछले वीडियोस की रोशनी में कहें कि हमने कहा कि अगर सूरज को छोड़कर सियारे कहीं पर चले जाएं तो वो आवारागर्दी की ज़िंदगी बसर करते हैं, वो अपना मरकज़ खुद बन गए। लेकिन अगर यही सियारे लौट आएं और फिर से सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दें, उसी अपनी जगह पर अपने अपने मदार में घूमना शुरू कर दें, तो इसको बाइबली ज़ुबान में हम तशूबा या तौबा कहेंगे, जिसका लफ्ज़ी मतलब है लौट आना अपनी उसी हैसियत में जिस हैसियत को हम छोड़कर गए थे। यह इसका पहला मतलब है। लेकिन नए अहदनामा में भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस लफ्ज़ को हम मेटानोया कहते हैं। यह भी तौबा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और यह दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, मेटा और नोया। नाओस जो है इसके लिए ज़हन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब ज़हन तब्दील हो जाए, ज़हन में तब्दीली पैदा हो जाए, ज़हनियत की तब्दीली का नाम तौबा है। सो यूं हम कहेंगे, अगर मेटानोया को इसके लफ्ज़ी तौर पर भी समझा जाए कि ज़हनियत की तब्दीली का नाम, कि जो ज़हनियत हम पहले रखते थे जब हम गुनाह की हालत में थे, उस ज़हनियत को छोड़कर हम नई ज़हनियत के साथ आए। यानी कि अगर मुझसे बेटा जो था वो पहले इस सोच के साथ कि मैं बाहर ज़्यादा खुश रह सकता हूँ और मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, अगर वो अपनी सोच को बदले और इस बात को समझे कि मेरे बाप मेरे साथ भलाई चाहता है, मेरा बाप जो है मेरे लिए अच्छाई ही चाहता है, उसके घर में ही मुझे सब कुछ अच्छा मिल सकता है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, तो इसको हम कहेंगे ज़हनियत की तब्दीली का नाम। ये असल में तौबा होती है। सो यूं हम दो लफ्ज़ों को जब देखते हैं जो तौबा के लिए इस्तेमाल हुए, एक है लौटाना अपनी उसी हैसियत में जिस हैसियत को हम छोड़ कर गए थे, और दूसरा इसका मतलब है तब्दील शुदा ज़हन, ज़हनियत की तब्दीली, ज़हन की तब्दीली। लेकिन साथ हमने ये भी समझना है कि ज़हन तब्दील करके आना है।
मुस्र बेटे की तरह अब उसे वापस आना है, या सियारों की तरह हमने वापस सूरज के गिर्द घूमना है। तो जब हम वापस लौटेंगे, तौबा करेंगे, तो इसका मतलब फिर यह होगा कि अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जैसे मर्जी जीऊं, किसी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने ये समझना है कि अब हमारी जिंदगी किसी के गिर्द घूमेगी। तौबा सिर्फ एक जुबानी लफ्ज नहीं है। बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारे लफ्ज जिनको हमने जुबानी बना लिया है, दरअसल वो बड़े ही अमली लफ्ज हैं। जैसे ईमान है, जिसका मतलब हमने कहा कि वो एक अमली चीज है, जिसको हम कहते हैं कि किसी पर भरोसा करना। इसी तरह से मोहब्बत वो कहने का नाम नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि किसी को दूसरे की अपने से ज्यादा फिक्र करना। और इसी तरह से तौबा है। तौबा सिर्फ एक जुबानी इकरार का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ताइब शुदा जिंदगी का नाम है। जब हम एक तब्दील शुदा सोच के साथ कि अब हम अपनी जिंदगी का मरकज खुद नहीं रहे, बल्कि हमारी जिंदगी का मरकज खुदा है, इसके बाद से हमारी जिंदगी खुदा के जलाल के लिए होगी, हम उसके इख्तियार में रहते, उसके दायरा असर में रहते हुए जो उसके असूल कायदे उनको अपनाते हुए जिंदगी बसर करेंगे। और फिर हम उसी तरह से गुजारते भी, हम लौट आते हैं, हम उसी हैसियत में लौट आते हैं जिस हैसियत में आदम छोड़ के गया था। तो इसको हम कहते हैं कि ये बाइबली तौबा है। तौबा जो है ये एक लम्हाती अमल नहीं है, बल्कि ये जिंदगी भर का मामला है। इसको ताइब शुदा जिंदगी कहते हैं। यही हकीकी जिंदगी है, और ये बहुत खुशगुन है, ये बहुत बाबरकत है, और इस जैसा इत्मीनान आप कहीं पा नहीं सकते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप तौबा कर चुके हैं, तो आपको बहुत मुबारक हो। आप लौट आए हैं उसके बेटे की हैसियत से, और मैं ईमान रखता हूं कि अब आपकी जिंदगी उसके गिर्द घूम रही है। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने तौबा नहीं की, यानी आपके जहन अभी तक यही है कि मैं अपने लिए ही जीना चाहता हूं, मेरी जिंदगी मेरे ही गिर्द घूमेगी। तो आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी सोच को बदलिए। हमारी जिंदगी हमारे लिए है नहीं, ये जिंदगी खुदा ने हमें दी है, ये खुदा के लिए है, और उसी के गिर्द घूमनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ना सिर्फ आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे, बल्कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि इस जैसा इत्मीनान, इस जैसी बरकत और खुदा की रहनुमाई, खुदा का साथ आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा, इस जहां में भी और आने वाले जहां में भी। खुदाम इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ गुड डे।